Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we shall start novel Mr. Chips. It is written by James Hilton. Let's start the study of the main characters in the novel. First of all, Mr. Chips. He is the main character of the novel and he was a school teacher, and it is said that he taught to 3 generations at Brookfield. उसने 3 नस्लों को ब्रुकफील्ड में पढ़ाया है. Character number 2, Catherine Bridges. She was a young lady and she got married to Mr. Chips, Mr. Witherby. He was the head of the school Brookfield when Mr. Chips joined that school. Dr. Maribel. He was the family doctor of Chips and he used to visit Chips fortnightly. 2 हफ्तों के बाद आके चिप्स का जनरल तिबी मुआयना करके जाता था. Mrs. Wickett, the landlady in whose house Chips lived. Mrs. Wickett वो लेडी हैं जिनके घर पर मिस्टर चिप्स रिहाइश पजीर था उसकी रिटायरमेंट के बाद. मिस्टर रॉल्स्टन, द यंग हेड एट ब्रुकफील्ड. ही वॉज अ साइंस ग्रेजुएट एंड ही हैड अ रो विद चिप्स. उसका चिप्स के साथ झगड़ा हुआ था. मिस्टर चैटरीज, ही वॉज ऑल्सो हेड ऑफ ब्रुकफील्ड आफ्टर चिप्स एंड ही रिक्वेस्टेड चिप्स टू रीजॉइन ब्रुकफील्ड स्कूल. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर स्टडी. चैप्टर नंबर 1. How did Chips measure time? Like an old sea captain, Chips measured time by the signals of the past, for he lived at Mrs. Wickett just across the road from the school. मिस्टर चिप्स जो है उसने घर लिया हुआ था मिसेस विकेट के यहाँ, और वो स्कूल से बिल्कुल करीब घर था, और सारे उसका जो टाइम पीरियड था वो मेजर करता था स्कूल की बेल्स के अकॉर्डिंग. उसी के अकॉर्डिंग वो टी टाइम था, उसी के अकॉर्डिंग उसका डिनर था, और उसी के अकॉर्डिंग स्लीपिंग हावर्स थे. क्योंकि ये एक बोर्डिंग स्कूल था इसलिए स्लीपिंग हावर्स भी उसने उन्हीं के अकॉर्डिंग रखे हुए थे. सो वो हमेशा पास्ट में रहता था. क्वेश्चन नंबर 2. वाई डिड चिप्स लाइक समर? चिप्स को चूँकि प्रॉब्लम था ब्रोंकाइटिस में, सो उसे समर पसंद था. चिप्स लाइक समर बिकॉज इट वॉज हिज फेवरेट सीजन. ही डिड नॉट लाइक विंटर बिकॉज ही हैड ब्रोंकाइटिस, एंड इन विंटर हिज चेस्ट पुट अ स्ट्रेन ऑन हिज हार्ट व्हेन ईस्टर्न विंड्स ब्लू ओवर द फेनलैंड्स. जब फेनलैंड्स पर चलती थी हवाएं तो वो उसके लिए सूटेबल सीज़न नहीं था क्योंकि उसको सांस में दुश्वारी का मसला था. क्वेश्चन नंबर 3. वाई डिड चिप्स नॉट लाइक मेलबरी स्कूल? चिप्स को मेलबरी स्कूल क्यों नहीं पसंद आया था? याद रहे कि ब्रुकफील्ड स्कूल ज्वाइन करने से पहले चिप्स ने 1 साल मेलबरी स्कूल में पढ़ाया. Chips started at Melbury School from 1869 to 1870. He did not like the school because he had been dragged there a good deal. वहाँ उसे कुछ मसाइल दरपेश हुए. He could not maintain discipline in his class, so he left it and joined Brookfield. वहाँ पर वो अपना नज़्म व नस्क कायम ना कर सका, सो उसने वो स्कूल छोड़ दिया और ब्रुकफील्ड स्कूल को ज्वाइन कर लिया. क्वेश्चन नंबर 4. Describe Mr. Chips' first meeting with Mr. Witherby. और ये पैरेंथेसिस में जो मैंने लिखा हुआ है 2011, 2010 ये जो है पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन हैं. Mr. Chips had a very pleasant meeting with Mr. Witherby, who was an old man then and remained very courteous and fatherly to Mr. Chips. वो बड़े ही मुखलिसाना और बड़े ही शफकत से पेश आया, फादरली स्पिरिट से. ही गेव वेरी यूजफुल पीसेस ऑफ एडवाइस टू मिस्टर चिप्स. उसने मिस्टर चिप्स को बहुत सारी नसीहतें की रिगार्डिंग इम्प्रूविंग द डिसिप्लिन ऑफ हिज क्लास, ताकि वो अपनी क्लास का डिसिप्लिन मेंटेन कर सके, उससे इम्प्रूव कर सके, बेटर कर सके. क्वेश्चन नंबर 5. वाई वॉज 1870 ईजी टू रिमेंबर? 1870 को याद रखना कैसे आसान है? चिप्स जॉइंड ब्रुकफील्ड इन 1870 एंड इट वाज इजी टू रिमेंबर द ईयर बिकॉज ऑफ फ्रैंको प्रूशियन वार. क्योंकि फ्रांस और जर्मनी की जंग हुई थी और उस जंग का नाम है फ्रैंको प्रूशियन वार, और वो कब हुई थी? 1870 में. क्वेश्चन नंबर 6. What did Maribel usually say about Chip's health on his fortnightly visits?
जब वो 2 हफ्तों के बाद चिप्स को विज़िट करने के लिए आता उनका फैमिली डॉक्टर, तो वो क्या कहता चिप्स को? चिप्स वॉज क्वाइट फिट इवन एट द एज ऑफ 75, हत्ता के 75 साल की उम्र में भी वो बहुत फिट था। ही हैड नो पर्टिकुलर डिजीज, उसे कोई खास बीमारी नहीं थी। सो देयर वॉज पॉसिबिलिटी दैट ही वुड डाई अननेचुरल डेथ, सो उसने एक कुदरती मौत मरना था। द ओनली डिजीज ही हैड वॉज एनीडोमिनी, सिर्फ एक ही मसला था, दैट वॉज ओल्ड एज। क्वेश्चन नंबर 7, पीछे जो हमने एक क्वेश्चन पढ़ा कि मिस्टर विदरभाई उससे कैसे पेश आया, उसने मतलब उसको एडवाइस की। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि वो एडवाइस एक्चुअली है क्या थी। हाउ डिड मिस्टर विदरभाई एड्रेस मिस्टर चिप्स एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू? विदरभाई सेड, यू आर अ यंग मैन मिस्टर चिपिंग, मिस्टर चिपिंग आप एक नौजवान आदमी हो, एंड ब्रुकफील्ड इज एन ओल्ड फाउंडेशन, और ब्रुकफील्ड एक पुरानी फाउंडेशन है। यूथ एंड एज ऑफन कंबाइन वेल, यूथ और एज का अक्सर हसीन इम्तजाज होता है। और ये लाइन बड़ी ही क्या कहते हैं इम्पॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है विद रेफरेंस टू मिस्टर चिप्स मैरिज एज वेल, क्योंकि वो ओल्ड था और कैथरीन ब्रिजेस जो थी वो यंग थी। ये और बात है कि उनकी शादी ज़्यादा देर तक नहीं चल सकी बिकॉज शी गेव बर्थ टू अ चाइल्ड एंड शी डाइड, लेकिन ये है कि ये लाइन बड़ी सिग्निफिकेंट है, यूथ एंड एज ऑफन कंबाइन वेल, गिव योर एंथुसिज्म टू ब्रुकफील्ड, अपना जोश जज्बा जो है ब्रुकफील्ड को दो, एंड इट विल गिव यू समथिंग इन रिटर्न, और ये यकीनन तुम्हें कुछ इसके बदले में देगा। तो ज़ाहिर है उसको बहुत ज़्यादा इज्जत मिली वहाँ पर, एंड ही वॉज कॉल्ड एट द ब्रुकफील्डियन डिनर्स एज वेल, ही मेंटेन द ब्रुकफील्ड डायरेक्टरी ऑल्सो, एंड डोंट लीव एनीवन प्ले ट्रिक्स विद यू, और किसी को भी इजाज़त ना देना कि वो तुमसे कोई मजाक करे। और यही उसने किया। फर्स्ट ही क्लास में जब पहले ही स्टूडेंट ने डेस्क लिड को गिराया तो उसने उसी वक्त उसको जो है वो पकड़ लिया, देख लिया, भांप लिया कि कौन सा स्टूडेंट था, एंड देन उसको 100 लाइन्स लिखने के लिए दे दी, और फिर नेक्स्ट किसी स्टूडेंट ने ये हरकत करने की कोशिश नहीं की। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिड चिप्स से टू यंग खोले द सन ऑफ द खोली, कोहली भी हो सकते हैं और खोले भी, whom he had punished first time, जिसको उसने फर्स्ट टाइम पनिश किया, यानी वो पहला स्टूडेंट जिसको उसने पनिश किया वो मिस्टर कोहली था। He said to the third कोहली that he was a fine example of inherited tradition, उसने कहा कि तुम बहुत अहम मिसाल हो इनहेरिटेड ट्रेडिशंस की, बिकॉज उसका फादर भी उसका स्टूडेंट था, उसका ग्रैंडफादर भी उसका स्टूडेंट था। एज आई टोल्ड यू के ही taught to 3 generations, चैप्टर के एंड पे आता है 3 cheers फॉर चिप्स, यानी 3 दफ़ा तालियां। क्यों? क्योंकि उसने 3 generations को टीच किया। He said to him that his grandfather was a stupid fellow, उसने कहा तुम्हारा दादा जो था वो stupid fellow था, who could never understand ablative absolute, जिसको ग्रामर की एक टर्म ablative absolute की कभी समझ नहीं आई थी। His father was not even better either, और उसका बाप भी कुछ बेहतर नहीं था, एंड ही वॉज द बिगेस्ट फूल ऑफ द लॉट, और उसे कहता है करंट जो कोहली है उसे कहता है तुम अपनी लाट में सबसे बड़े नहीं, हिज फादर वॉज नॉट इवन बेटर इधर, उसे कहता है कि तुम्हारा बाप भी अच्छा नहीं था, एंड ही वॉज द बिगेस्ट फूल ऑफ द लॉट, और वो उस यानी आपकी तीनों जो नस्लें आई हैं मेरे पास उसमें वो जो दादा था वो सबसे बड़ा फूल था। Thank you so much dear students. If you find any difficulty, do consult with me. Allah Hafiz.